हम लोग बहुत सारे नोमेनक्लेचर के वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। हम लोग भी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टाइप के नोमेनक्लेचर को हम लोग विस्तृत रूप से समझने का, यूपीएससी नेम लिखने का सारा तरीका हम लोग समझेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा भैया हमारा मिक्स्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। मतलब अब एक ही कंपाउंड के अंदर डबल ई और ट्रिपल ई दोनों प्रकार के बॉन्ड उपस्थित रहेंगे। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक लाइन हमें याद है, लाइन हमें ये याद है कि अगर जीवन में कोई आपको छोड़कर चला जा रहा है तो बस हंसते हंसते आप उसे ये बोलिएगा कि तुमने उसे छोड़ दिया है जो हजारों में सिर्फ तुम्हारा था। नहीं समझे? इसका अर्थ ये हुआ भैया कि तुमने उस व्यक्ति को इग्नोर कर दिया, तुमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया जो सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों के बीच में क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तो तुम ऐसे शख्स को छोड़ दिए। थैंक यू सो मच। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, हम भी अपने जीवन में मशगूल हैं, आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे, जियत जिंदगी रही तो कभी, अन्यथा दुआओं में याद रखना। बस इतना ही बात कहकर आप पीछे न मुड़ते हुए आगे की तरफ देखिएगा, ठीक है? वो भैया, क्योंकि इस बात पर अगर बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमें कभी या शायर बनने की कोई शौक नहीं है। हम एक सिंपल से भैया एल्कीन एल्काइन आपको पढ़ा दे बेहतर से, हम वही चाहते हैं। चलो पुजारी देखो, मिक्स्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। देखो बड़ी सिंपल, इसमें भी लॉजिक होगा, बड़ी सिंपल वे में हम लोग नाम लिख सकते हैं। हमने क्या बताया कि अब हम लोगों को ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिसमें डबल ई और ट्रिपल ई दोनों उपस्थित रहेंगे। आज से पहले कोई एक उपस्थित रहता था, या तो केवल सिंगल या डबल या, लेकिन आज दोनों ही एक साथ मिलेंगे हम लोगों से, और उन लोगों से हम लोगों को डील करना है। कैसे नाम लिखेंगे, गौर से सुनना भैया, बड़ी सिंपल में नाम लिख सकते हैं हम लोग। CH2 डबल ई बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल ई बॉन्ड C, CH2 CH3। अब इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। देखो भैया, इसमें डबल ई बॉन्ड भी है और इसमें ट्रिपल ई बॉन्ड है। न तो भैया पूरी तरीका से एल्कीन है, न ही पूरी तरीका से एल्काइन है, और न ही पूरे तरीका से एल्केन है। अब कैसे नाम लिखेंगे? तो भैया नाम लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले देखो कितने कार्बन हैं, पहले कार्बन की संख्या देखो तो भैया 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब गौर से सुनना भैया, अब किसके रिस्पेक्ट में नंबरिंग करेंगे? ये वाला कि इसके रिस्पेक्ट में कि इसके रिस्पेक्ट में? तो भैया अगर कंपाउंड के अंदर अगर केवल डबल ई बॉन्ड हो और ट्रिपल ई बॉन्ड हो, तो पहला काम हमें यह होना चाहिए कि हमें डबल ई बॉन्ड को प्रेफर करना चाहिए। मतलब उस साइड से नंबरिंग करना चाहिए जिस साइड से डबल ई बॉन्ड को कम से कम अंक, अगर दोनों साइड से डबल ई बॉन्ड बराबर हो गए
तब आपको ट्रिपली बॉन्ड पर आना है कि ट्रिपली बॉन्ड किस साइड से कम अंक बराबर हो जाए। अगर ट्रिपली बॉन्ड भी दोनों ओर से बराबर हो जाए तो साइड चेन देखेंगे कि किस साइड से कम डिजिट पर। अगर दुर्भाग्यवश साइड चेन भी दोनों साइड से बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में भैया साइड चेन में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर नंबरिंग किया जाता। कोई दिक्कत? तो अभी भैया देखो ना, यहां पर डबल ई और ट्रिपल ई दोनों हैं, तो किसको प्रेफर करेंगे भैया? डबल ई को। मतलब कि उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से डबल ई बॉन्ड को कम से कम अंक। तो भैया अगर इस साइड से चलते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर इस साइड से चल रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब अगर इस साइड से चल रहे हैं तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, और अगर इस साइड से चल रहे हैं तो 6 नंबर पर डबल बॉन्ड। ठीक है? कितने नंबर पर डबल बॉन्ड? तो नंबर 6 पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत? अब किसको प्रेफर करेंगे भैया? किसको प्रेफर करेंगे? तो भैया हमारे डबल ई बॉन्ड को, यानी कि ये जो 6 वाला डबल ई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, खत्म। किसको चुनेंगे आप? किसको चुनेंगे? 1 वाले को। मतलब ये वाला जो नंबरिंग है सही है, ये वाला जो नंबरिंग है गलत। कोई दिक्कत? बात क्लियर? ठीक है। तो भैया हमने लिखा हेप्ट। हमने क्या लिखा? हेप्ट। अब भैया कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, तो लिखेंगे स्थान 1। उसके बाद क्या लिखेंगे डबल ई बॉन्ड के लिए? EN। उसके बाद क्या लिखेंगे? 4 पर 4। और ट्रिपल ई बॉन्ड के लिए YN। तो यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ। ठीक है? यानी कि हेप्ट 1 इन 4 आइन। हेप्ट 1 इन 4। चीजों को समझे क्या बेहतर ढंग से कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं कि चीजों को समझे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखना, धीरे से जाना, बालक हिले ना। बड़ी सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अगर उस कंपाउंड के अंदर भैया, अगर उस कंपाउंड के अंदर डबल ई ट्रिपल ई दोनों हो तो उस प्रकार के कंपाउंडों के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। बड़ी सिंपल वे में, आसानी से, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। सब भैया जितना भी पीछे हम लोग रूल पढ़े हैं उसी रूल को भैया रिपीट करेंगे। कोई और दिक्कत परेशानी होने वाला देखो पहले। अब इसमें हाइड्रोजन हमने नहीं लगाया है। हाइड्रोजन लगा सकते हैं ना आप लोग? हाँ भैया हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। बार बार हाइड्रोजन लगाने में दिक्कत होता है भैया, गिनना पड़ता है कितना लगाए कितना। तो अब इस कंपाउंड का नामकरण करेंगे, कैसे होगा? जैसे पीछे किए वैसा ही होगा। ठीक है? सबसे पहले देखो तो भैया 3 डिग्री कार्बन है ना? देखो तो 3 डिग्री कार्बन है, मतलब इसमें साइड चेन और मेन चेन होगा ही होगा। मतलब ये वाला क्या है भैया? मेन चेन। अब मेन चेन और साइड चेन का तो भैया लफड़ा खत्म हो गया है। 2-3 वीडियो से समझा रहे हैं मेन चेन साइड चेन। उम्मीद करते हैं चीजों को समझ ही गए होंगे आप लोग। हाँ, मतलब साइड चेन और मेन चेन का भैया जो लफड़ा होता था वो हम लोग कल तक के वीडियो में, कल तक के क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं बड़ी बेहतर ढंग से। अब आप लोग साइड चेन और मेन चेन ढूंढते रहिएगा कि कौन साइड चेन और कौन
ये वाला मेंशन हुआ, बच जो गया भैया हमारा। अब करेंगे नंबरिंग किसके रिस्पेक्ट में। तो अभी अभी हमने बताया कि अगर कंपाउंड के अंदर डबली बॉन्ड, ट्रिपली बॉन्ड और साइड चेन तीनों हो जाए तो किसको भैया प्रेफर करेंगे? डबली बॉन्ड को। किसको? मतलब कि उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से डबली बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त। अगर दोनों साइड से डबली बॉन्ड गिनने पर बराबर अंकों पर आ जा रहे हैं तो उस कंडीशन में ट्रिपली बॉन्ड पर जाइए। अगर ट्रिपली बॉन्ड भी दोनों साइड से गिनने पर बराबर हो जा रहे हैं तो उस साइड में, उस कंडीशन में साइड चेन पर जाओ। ठीक है, क्या हो रहा है? हाँ, इस पर क्या? हम तो दिख रहे हैं ना, तब क्या दिक्कत है? हमें दिखने दो केवल, ठीक है ना? तो आगे बढ़े ना। चलो भैया, अब अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भैया कितने नंबर पर डबली बॉन्ड? नंबर 4 पर। और इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर पर? 4 ही पर। बधाई हो, दोनों ओर से भैया बराबर अंकों पर ही मिल रहे हैं। मतलब अब क्या करेंगे? ट्रिपली बॉन्ड के लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों ओर से तो भैया ये डबली बॉन्ड क्या हुआ? बराबर हुआ। अब ट्रिपली बॉन्ड के लिए जाएंगे। ट्रिपली बॉन्ड किस साइड से कम डिजिट पर मिल रहे हैं? तो अगर इस साइड से नंबरिंग करें तो ट्रिपली बॉन्ड नंबर 6 पर, 6 नंबर पर। और अगर इस साइड से करें तो भैया 2 नंबर पर। किसे प्रेफर करेंगे? 2 वाले को, और 6 वाले को इग्नोर करेंगे। मतलब इसे इग्नोर करेंगे, इसे भैया हम लोग इग्नोर कर देंगे। किसे भैया अपनाएंगे? ठीक है, हाँ भैया, तू नहीं तो कोई और सही। हाँ तुम जाओ, तू नहीं तो कोई। क्यों अपने आप को हम आपके आगे नतमस्तक करें? क्यों अपने आप को आपके पीछे बर्बाद करें? क्यों हम आपके लिए रोएं? जाओ बसंती जाओ, हम अपने जीवन में खुश, तुम अपने जीवन में खुश। खुश रहना ही चाहिए। चलो तो भैया ये वाला नंबरिंग क्या होगा? बेटर होगा। और ये वाला जो नंबरिंग था गलत था। चीजों को समझ गए बेहतर से? चलो अब नाम लिखते हैं भैया। सबसे पहले साइड चेन है, तो साइड चेन 6 नंबर कार्बन पर है, तो पहले 6 लिखेंगे। लीजिए भैया, एक कार्बन के लिए मेथ, तो मेथ, ठीक है। और भैया साइड चेन में है तो क्या लगाएंगे? बधाई हो, 6 मेथिल। अब कितने कार्बन है भैया? 8। 8 के लिए ऑक्ट। अब ये ना कि पहले ट्रिपली बॉन्ड लिख दीजिए, ना 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 ना, पहले डबली बॉन्ड ही लिखेंगे, बाद में ट्रिपली बॉन्ड। क्योंकि पहले भैया प्रायोरिटी किसको दिए? पहले डबली बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दिए। भले ही दोनों ओर से बराबर हो गए तो क्या मतलब, इग्नोर कर देंगे उसे? ना भैया, पहला तो वही था। हाँ, कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे? 6 मेथिल ऑक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? 4 EN E। उसके बाद 2 YN। बधाई हो। यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ। उम्मीद करते हैं बेहतर नहीं बेहतरीन से समझे। उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम अपने घर बने रहना, हम अपने घर बने रहेंगे।
कोई दिक्कत क्या? चलो भैया, अब इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। अच्छा और कर दे क्या? ना अब मत करो, रहने दो, फंस जाओगे ढेर ज्यादा। चलो भैया, कैसे लिखेंगे? वैसे वैसे ही लिखेंगे जैसे पीछे लिखते थे। क्या दिक्कत है इसमें? सबसे पहले साइड और मेन चेन का चुनाव करेंगे। चुनाव करके दिख रहा है हमको कि कौन मेन चेन है। सभी लोगों को दिख रहा है ना? सभी लोग? हाँ भैया, सभी लोग, आप लोग भी देखिएगा। और थोड़ा सा भी अगर दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है भैया। किसके लिए? आपके लिए। कर सकते हैं कमेंट। अगले वीडियो में कोशिश रहेगा कि हम आपको बता दें। तो चलो भैया, क्या करें? ये वाला, इसे हम इस सीधे वाले चैन को मेन चैन कर देते हैं, और जो बच जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? साइड चैन। कोई दिक्कत? तो चलो भैया, ये वाला हुआ मेन चैन, जो बच गया भैया हमारा साइड चैन। ये वाला बच गया और ये भी वाला बच गया। साइड चैन, साइड चैन। अब बात की सर, किधर से हम लोग नंबरिंग करें? किस साइड से नंबरिंग करें? तो भैया देखो ना, यहां पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चैन, अल्फाबेट सब कुछ है, लेकिन किसको प्रायोरिटी देंगे आप? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड किस साइड से कम डिजिट पर? तो अगर इस साइड से चल रहे तो 1 और 2 पर, अगर इस साइड से चल रहे हैं तो बहुत दूर, गिनना ही नहीं है। ठीक है, तो कहां से चलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब भैया 6 पर क्या है? साइड चेन है। एक 2 कार्बन का है और एक 1 कार्बन का है। इसके लिए एथ और इसके लिए मेथ। पहले कौन लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर एबीसीडी में पहले कौन आता है? ई आता है कि एम आता है? ई आता है। तो पहले ई वाले को लिखेंगे। कितने नंबर पर? संख्या सहित लिखेंगे। तो लिखेंगे 6 एथ YL। इसका नाम खत्म। अब इसके वाले भैया 6 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है मेंशन में? 9। तो नॉन। कोई दिक्कत? अब देखो दो दो भैया हमारा डबल बॉन्ड है, तो दोनों नंबर को लिखेंगे। एक बार ENE लिखेंगे, आगे डाई लगाएंगे 2 के लिए। तो 2,4 डाई EN। ठीक है, एडवांस नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग ना? हाँ भैया, अब तो समझ में आना चाहिए। अब क्या दिक्कत है? 5-7 दिन से हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अब 5-7 दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग नोमेनक्लेचर बात। लेकिन अब भैया नोमेनक्लेचर अब खत्म होगा। अब नोमेनक्लेचर आप लोगों को नहीं मिलेगा पढ़ने को। इसलिए भैया इसे बेहतर से समझ लो, सुन लो, सीख लो। अब इतना डीप में नहीं मिलेगा जितना डीप में हम पढ़ा रहे हैं। 12th में भी करवाना है भैया हमें, लेकिन भैया स्पेशल स्पेशल केस के लिए करवाना है। एल्कोहल का करवाना है, कीटोन का, एस्टर का, एमीन का। उसके बाद भैया हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स खत्म हो जाएगा। अब यहां पर पढ़ा रहे तो पूरा डीप में ना चलेंगे हम। कोई दिक्कत? तो इसलिए चीजों को समझ लो, क्या दिक्कत है अभी? अभी परीक्षा का उतना ज्यादा टेंशन थोड़ी है तुम लोगों के ऊपर। अभी जून जुलाई अगस्त तक कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगस्त के बाद भैया थोड़ी सी टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। 2,4, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। आप रहे या हम रहते हैं भैया। हमने जो वादा, ये बात है भैया,
वादा के बड़ी पक्का लड़का है हम, टाइम के बड़ी पक्का लड़का है हम। वादा और टाइम, 10 बजे तुमसे आएंगे तो तुमसे 10 बजे पक्का मिलने आएंगे हम। 10-1 नहीं हो सकता भैया, इतना घड़ी के अनुसार चलते हैं हम। जीवन भर भैया कसमें खाए हैं निभाने का तो निभा ही देंगे, बाकी तुम्हारी। हमने ये भी बोला है कि भैया 2 जनवरी को ही बोले थे या उससे पहले ही बोले थे कि हम तुमको उतना तक करके छोड़ेंगे जितना तक भैया हमारा क्लास 11th एंड 12th में तुमको पढ़ाया न जा सकता है, उतना हम तुमको पढ़ाकर छोड़ेंगे। बाकी आपकी कर्म अभागा हमारी रह जाती है कि हमें रिजल्ट के तौर पर कुछ मिलता। हाँ भैया, कुछ नहीं मिलता। हमें क्या मिलेगा बताओ ना? आपके पढ़ने से हमें कुछ मिलेगा 3000 के अलावा? अब बोलेंगे कि आपका नाम होगा, भैया अपने नाम, हमारा अपना नाम, खुद की अपनी नाम है। आपके वजह से हम अपनी नामों को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि भैया हम जीवन भर इस लाइन में रहना। अब जिसको जीवन भर लाइन में रहना है भैया हमारे, वो सोचे, हमको इसमें तो जितना दिन है भैया हम आपके रहते हैं, आप हमारी रहिए, इस उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे हम लोग। 2,4 डाई इन, उसके बाद 7 वाई, हाँ ए लगा दो, नोना 2,4 डाई इन 7 वाई एन। ठीक है लड़की, बनाई थी? हाँ लिखा, छाप लिया। लो, गलती था ना? गलती है ना? चलो सारा असर गलती है। समझ गए आप लोग चीजों को बेहतर ढंग से? एक आप लोग करके देखिए तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आपसे हो गया रहना चाहिए भैया। करो करो करो, जल्दी 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 करो। अरे आपसे दो यार, जवाब दो, जल्दी दो, जल्दी जल्दी। हाँ ये भी बात तूने सही बोला भैया, जल्दी का काम। थैंक यू सो मच सिखाने के लिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो भैया जल्दी किसी काम को, लेकिन करेंगे क्या भैया? अब प्राण निकल रही है और पानी के बगैर तरस रहे हम, तो क्या उस टाइम पर भैया आप पानी नहीं देंगे, जल्दी नहीं करेंगे? करेंगे ही करेंगे। हो गया? सभी का होना चाहिए, अन्यथा आएंगे पिटिया पर 4 फाइट देंगे, कमवा खत्म हो जाएगा। ये हमारे स्टूडेंट अभी नहीं आए, हमारे पढ़ने वाले साथ में। कर लिया? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। बोलो लो। हाँ भैया, मेंशन ये है, नंबरिंग किधर से? इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कोई दिक्कत? अब भैया 2,5 2,5 एक ही बात 2 बार है तो डाई मेथिल। 8 के लिए ऑक्ट। उसके बाद 3ENE 6YN। यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। समझ गए क्या आप लोग? बेहतर से समझ गए आप लोग ना? अब देखो,
अब जो भैया हम लोगों के सामने नोमेनक्लेचर आएगा, अब जो हम लोगों के सामने नोमेनक्लेचर आएगा, एक कहिएगा तो भैया इसमें एक और हम भैया कंडीशन डाल सकते हैं, अन्यथा कहिएगा तो भैया हम सीधे फंक्शनल ग्रुप पर चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप चले क्या? हाँ चलो भैया, कल से हम लोग, कल का टॉपिक रहेगा हमारा आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्डेरिन के हेलोएल्केन का नाम पढ़ेंगे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।